हेलो गाइस। मैं लगातार बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा की तैयारी के 2026 के लिए तैयारी के तहत 2011 से 2025 तक का पूछा हुआ VVI ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं बल्कि सब्जेक्टिव सवाल बता रहा हूं। फिलहाल ऑब्जेक्टिव तो मैं पहले के ही वीडियो में बता चुका हूं। ज्यामिति से क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 36 cm² एवं 81 cm² है। यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 4.8 cm है तो दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करें। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2012 का सवाल है। तो आप एक नियम याद रखो, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों, उसको हम सिसलम भी बोलते हैं, माध्यिकाओं आदि के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस आधार पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36/81 बराबर 4.8 गुना 4.8 बटा में h गुना h हो गया दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई। तो यहाँ पर h² बराबर क्या होगा, 4.8 गुना 4.8 गुना 81 बटा में 36। अब h² का मान हुआ ये, अब h निकालोगे तो क्या होगा, अगला का वर्गमूल हो जाएगा। तो दुगो के बदला में एगो, इस दोनों के बदला में 4.8 और 81 के बदला में 9, 36 के बदला में हो जाएगा 6। 6 से 4.8 कर देगा 0.8 और 9 से गुना कर देगा 0.8 में क्या होगा 7.2 cm। अतः दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई 7.2 cm है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, त्रिभुज ABC में BC, CA और AB के मध्य बिंदु हैं D, E और F हो तो एरिया त्रिभुज DEF बटा में एरिया त्रिभुज ABC निकाले। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2015 में पूछा हुआ है। तो अब जैसा कि प्रश्न कह रहा है, F AB का मध्य बिंदु है, E AC का मध्य बिंदु है, D BC का मध्य बिंदु है। तो एक नियम हम जानते हैं, क्या, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधी होती है। तो कहने का मतलब हो गया कि उस नियम से ये इसके क्या होगा, आधा होगा। समांतर से यहाँ हमको कोनो खास मतलब नहीं है, यहाँ हमको मतलब है कि ये इसका आधा होगा। उसी ढंग से DE जो है AB का आधा होगा और FD जो है यानी DF जो है AC का आधा होगा। यहीं पर लिखा गया हुआ है। ठीक है, तो जिस नियम की चर्चा है मैंने पोस्ट में लिख दिया है, आप इससे याद कर सकते हो। क्लास 9th में ये थ्योरम आपको पढ़ना है, 10th में नहीं पढ़ना है, लेकिन सवाल पूछा जा सकता है आपको। तो अब आगे क्या होगा, क्योंकि F AB का मध्य बिंदु है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। उसी ढंग से D BC का मध्य बिंदु है तो ये दोनों बराबर होगा। E AC का मध्य बिंदु है तो ये दोनों भी बराबर होगा। ठीक है, इसी चीज को हम आगे लिखते हैं। यहाँ AF बराबर BF, BD बराबर CD और AE बराबर CE तथा हाफ BC बराबर EF, हाफ AB बराबर DE और हाफ AC बराबर FD। इससे क्या हो गया, यहाँ पर 3 स्थिति हमको मिला। AF बराबर BF बराबर DE, EF बराबर BD बराबर DE, DF बराबर AE बराबर CE। सीधी से मतलब है ये मध्य बिंदु है और ये इसके आधा के बराबर है, तो ये दोनों बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, यानी ये और ये आपस में बराबर होगा। इसी ढंग से तीनों भुजा के लिए हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हो गया कि ये त्रिभुज बन रहा है 1 2 3 4 सब आपस में क्या होगा, सर्वसम होगा, वही लिख दिया गया है। और पूरा त्रिभुज का, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है चौथाई होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो पूछ रहा है सवाल में एरिया त्रिभुज DEF बटा में एरिया त्रिभुज ABC का अनुपात पूछ रहा है।
तो ये अब ये बराबर हो गया 1/4 एरिया त्रिभुज ABC के और बटा में बड़का त्रिभुज। तो कटिए गया समान हो गया, तो 1/4 मतलब 1:4 हो गया। अगला सवाल हम देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 10 cm तथा समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 5 cm है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो आप जानो, दो समबाहु त्रिभुज परस्पर समरूप होती है। कोई भी दो त्रिभुज हो समबाहु होगा तो वह समरूप होता है, और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसीलिए यहाँ पर एरिया त्रिभुज ABC बटा में एरिया त्रिभुज DEF बराबर 10 × 10 बटा में 5 × 5, तो 5 × 10 और 5 × 10 क्या हो गया 4 बटा में 1, यानी 4:1। यही आपका आंसर हो गया। चौथा सवाल हम देखते हैं हम आज का। सवाल नंबर 4 है, एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 से 30 cm है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2017 में पूछा हुआ है। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा क्या हो जाएगा, परिमिति बटा में 3 यानी 30 बटा में 3 यानी 10 cm। इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 बटा में 4 × भुजा स्क्वायर, यानी √3 बटा में 4 × 10 × 10 काट का पट कर दिया क्या गया 25 √3 cm²। यही आपका आंसर हो गया। पांचवा और लास्ट सवाल हम देखते हैं हमारे का। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा 16 cm एवं 24 cm है, उनके बीच की दूरी 10 cm है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योगफल गुना शीर्ष लंब, या इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं। अब सिर्फ मान भर देना है, निकाल देना है। हाफ इंटू 16 + 24 गुना 10 हो गया, तो 2 से 10 कट जाएगा 5 मतलब 16 24 जोड़ेंगे तो 40 गुना 5 यानी हो गया 200 cm²। यही राइट आंसर हो गया। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है BKR कुशवाहा प्रोफाइल को तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है, ताकि हर प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।